नमस्कार, खबर मंत्र लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा प्रतुल सहदेव के द्वारा एक मामला उठाया गया है जो कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्राचीन जो शिव मंदिर है उस पर डीएफओ यानी वन विभाग के द्वारा टैक्स वसूली जा रही है। साथ ही सावन का महीना भी चल रहा है, तो इन तमाम मामले को लेकर के हम सीधे प्रतुल सहदेव से बात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे। दादा, आपने आज आज की प्रेस वार्ता में इस मुद्दे को उठाया है, पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अभी तक सामने आया? देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जानते हैं आपके जमशेदपुर के पास जो दलमा पहाड़ी है, वहाँ दलमा बाबा का बहुत प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर है। 4 राज्यों के वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड के। और उसमें अगर वहाँ के डीएफओ टैक्स लगा दें और पैदल चलने वाले लोगों से टैक्स लगा दें, तो ये तो साहब औरंगज़ेब की जाजिया टैक्स की याद दिलाता है आपको। सरकार का तुगलकी फरमान है, पैदल चलने वाले लोगों से आप क्यों पैसा वसूल रहे हैं? आप सोचिए, कोई कई किलोमीटर, कई मील चलकर जल लेकर चढ़ाने आता है, उसको रोक दिया जाता है, लाइन में लगना पड़ता है, जाजिया टैक्स देना पड़ता है पैदल लोगों को। अब गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए, उसके बाजियों को जाने देना पड़ता है। तो जब रविवार की रात को वहाँ पर लाखों लोगों की लाइन लग जाती है और सोमवार की सुबह जल अर्पण करने के लिए, ये कौन-सी व्यवस्था है? डीएफओ सवा आलम की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने ये व्यवस्था लगा दी साहब? अब 4 व्हीलर से ₹150 वसूल रहे हैं, पैदल चलते लोगों से वसूलने का आपको किसने हक दिया? तो सरकार अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस ले। सनातनियों की आस्था पे ये प्रहार क्यों? और हिम्मत है क्या इनको कि उर्स के मेले में लगा लेंगे ये टैक्स? लगा के देखें। लेकिन ये तुष्टीकरण की आड़ में चलने वाली सरकार इस कदर पहुंच जाएगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अविलंब इस अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए साहब। इसके साथ ही आपने प्रेस वार्ता में रिक्त पदों की भी मुद्दे उठाए हैं, तो किन-किन मामलों पर किन-किन विभागों में रिक्त पद खाली हैं और भी क्या कुछ है? देखिए, बहुत सारे विभाग में रिक्त पद खाली हैं और ये बड़ा चिंतनीय विषय है। देखिए, संवैधानिक पद तो पहले से सरकार ने खाली करके रखा। पारदर्शी व्यवस्था को जो दिखाएगा सिस्टम, उसको इन्होंने नहीं दिया। लोकायुक्त की बात करें, वर्षों से लंबित है। सूचना आयोग पूरे तरीके से खाली है। महिला आयोग 5.5 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई। मानवाधिकार आयोग, कोई कहाँ जाएगा अपने मानवाधिकार की गुहार लेकर, वो भी महीनों से वर्षों से खाली है। तो ये तो संवैधानिक पद तो खाली ही थे। अब जो डेवलपमेंट कार्य के लिए जो इंजीनियरिंग के की पोस्ट है, वो भी खाली है। अब आप पथ निर्माण की बात करें, जल संसाधन विभाग की बात करें या सड़क निर्माण विभाग की बात करें या आप भवन निर्माण विभाग की बात करें, तो इनमें जो इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर के कई की पोस्ट खाली हैं। तो आप बताएं, 5 करोड़ तक का टेंडर आपको चीफ इंजीनियर डिस्पोज कर सकता है। 5 करोड़ से ऊपर करने के लिए इंजीनियर इन चीफ के नेतृत्व में कमेटी रहती है, जिसमें चीफ इंजीनियर, वित्त पदाधिकारी, तमाम लोग रहते हैं। तो वो तो ऐसा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंडर अभी लंबित है, पड़ा हुआ है पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई। ऐसा लगता है सरकार को सही व्यक्ति नहीं मिला। चूंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और नई सरकारें बन गई है, और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है। मंडल अध्यक्षों में सब जगह लगभग किसी भी दिन आप देखेंगे वो अध्यक्षों की सूची आ जाएगी। लेकिन हम राष्ट्रीय औसत से इसलिए पिछड़ गए क्योंकि राष्ट्र के समय, जिस समय चुनाव हो रहा था, हमारे यहाँ 3 महीने चुनाव के कारण जो हमारा सदस्यता अभियान था और चुनाव की प्रक्रिया थी, वो बाधित थी। वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीने हो, तो ये बाकी दूसरे राज्यों में ये परेशानियाँ नहीं थी। तो हम 3 महीने पिछड़ गए राष्ट्रीय औसत से, इसीलिए। लेकिन अब हम लोगों ने सारा मेकअप करने का काफ़ी कोशिश किया है। अब उम्मीद है बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा को मिल जाएगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी चेहरे होंगे कोई? ये भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे विश्वास करती है। हम ना तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ना जात-पात की राजनीति करते हैं। तो एक ऊर्जावान, सक्षम नेतृत्व देने वाला प्रदेश अध्यक्ष आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। और एक सवाल है दादा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति होने वाली है, क्या ये आगे नॉमिनेशन की ओर बढ़ती जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनावी प्रक्रिया होगी और चुनावी प्रक्रिया अगर तय समय पर नहीं होगी, फिर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष अधिकार होता है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी झारखंड भाजपा हिस्सा ले। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।